Dear students, today we will discuss one of the practical problem on sets जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उन्हीं में से एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें, डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब इस चैनल को कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियोस शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इससे कुछ सीख सके। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स क्वेश्चन है यहाँ पे, ईच स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में हर एक बच्चा, आप 40 में से 40 बच्चे हैं एक क्लास में, स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, वो स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स दैट इज मैथ्स, एंड इकोनॉमिक्स दैट इज 16 है उन 40 बच्चों में से स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश। 22 इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, एंड 26 मैथ्स और मैथमेटिक्स। 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, एंड 14 स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहे हैं मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, एंड 2 स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब हमें यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे निकालना है। हु स्टडी, जो स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथ जो स्टडी कर रहे हैं उनका नंबर हमें मालूम करना है। सेकंड पार्ट जो है इंग्लिश मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। वी हैव हियर स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 40 in numbers, and they study English, mathematics and economics। इसका मतलब हमारे पास 3 सेट्स होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने 2 सेट्स के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, डिस्कस किए। यहाँ पे 3 सेट्स का, इफ वी हैव 3 सेट्स से इट इज 1 सेट, सेकेंड एंड थर्ड। ये मान ले इंग्लिश वालों का जो सेट है, लेट अस से ई बी द सेट ऑफ बॉयज हु स्टडी इंग्लिश, ये वाला सेट हम मान ले द स्टडी इंग्लिश, ये सेट हम मान ले द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड ये जो नीचे वाला सेट, लेट अस टेक द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हम लेंगे से एस। ई बी द सेट ऑफ बॉयज और स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, एंड एम इज द सेट हु स्टडी मैथमेटिक्स, एंड एस इज द सेट हु स्टडी इकोनॉमिक्स। यहां पे सॉल्यूशन में taking set of students who study English is equal to E. Same set of students who study mathematics, that is M. Same the number of students, the set of students who study economics
इकोनॉमिक्स दैट इज एस। ये हमारे पास है इंग्लिश वालों का सेट, ये मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। नाउ सी हियर, यहां पे इंग्लिश जो स्टडी कर रहे हैं उनका नंबर हमारे पास है, इंग्लिश वालों का नंबर हमारे पास है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, सॉरी 16 स्टडी इंग्लिश। वी हैव, हमारे पास है यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सेट दैट इज इक्वल टू कितने हैं उसमें 16 एंड 22 स्टडी इकोनॉमिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इट इज इक्वल टू कितने 22। Number of elements in mathematics set who study mathematics that is 26. That is number of elements in M it is equal to 26. ये हमारे पास ये, और यहाँ पे next 5 study English and economics. English and economics that is intersection set. The number of students who study English and economics ये वाला सेट यहाँ पे है, यहां से होगी ये वाला सेट जो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन एस इकोनॉमिक्स इट इज इक्वल टू 5। इसी तरह 14 मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, 14 बच्चे हैं जो मैथ भी स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पे। That is number of elements in mathematics and economics as it is equal to economic maths and economics that is 14. Now next is and 2 students जो है study English, math and economics, तीनों सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इंग्लिश भी स्टडी कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स भी स्टडी कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स भी स्टडी कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन जो है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स यहां पे है, इंग्लिश मैथ्स, इसमें जो बच्चे हैं ये हमें डिस्कस करना है। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए हम इसको रब कर लेंगे। English and mathematics. Now see, we have here, remember this important identity where number of elements is in E union M union S. It is always equal to number of elements in English set plus number of elements in मैथमेटिक्स सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इकोनॉमिक्स सेट, माइनस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश intersection economics plus number of elements in English intersection mathematics intersection economics.
Remember this identity. If we have three set number of elements in their union, it is always equal to number of elements in first set, say E, number of elements in M, number of elements in S, minus number of elements in intersection of first two sets, that is E and M, number of elements in M intersection S, minus number of elements in E intersection S, and प्लस होगा जो इन तीनों सेट्स के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होंगे. रिमेंबर दिस. हमारे पास ये अवेलेबल डाटा है. सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज, से नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, वो यहां पे आप सबस्टिट्यूट कर लीजिए. इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने वो यहां पे सबस्टिट्यूट कर लीजिए. वी विल गेट द फर्स्ट पार्ट. सी हियर, number of elements in E union M union S. टोटल हमारे पास बच्चे थे. Each student study at least one of the subjects. वो 40 बच्चे थे. मीन्स इस सेट में हमारे पास 40 बच्चे. It is equal to number of elements who study English. इंग्लिश वाले हमारे पास हैं कितने हैं? इंग्लिश वाले 16 हैं. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में है 26. फिर हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कितने हैं? एस में, दैट इज 22. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम, ई इंटरसेक्शन एम, वो तो यहां पे नहीं है, वही हमें देखना है. We have to find the number of students who study English and मैथमेटिक्स. ये हमें ढूंढना है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, यही हमें ढूंढना है. इंग्लिश एंड ये वाला, इसमें देखना है कितने एलिमेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं. विजुअलाइज इन दिस सेट. फिर माइनस है यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एस. एम इंटरसेक्शन एस इज 14. The number of elements in study English and economics, that is English and economics, वो है 5, minus 5. अब यहां पे number of elements who study English, mathematics as well as economics, that is here 2, that is plus 2. Now simplify this, that is यहां पे होगा 16 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 2, दैट इज 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 16, दैट इज इक्वल टू 16. फिर 3 5 6 66 माइनस होगा 19 माइनस 19, 14 minus 5, माइनस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम. ये हमारे पास नो 66 में से ये चला जाएगा, दैट इज वी हैव हियर 40. इट इज इक्वल टू 66 minus this 16 में से 9, that is 7 5 47 minus number of elements in E intersection M. ये यहां चला जाएगा, that is 40 minus 47, it is equal to minus टाइम number of E intersection M, और minus 7 is equal to minus number of elements in E intersection M. 40 में 47 में से 40 चला गया, माइनस एंड माइनस विल गो. वी गेट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 7. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 7 है उनका नंबर.
उनका नंबर 7। नाउ सेकेंड पार्ट हमें देखना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें देखना है हु स्टडी इंग्लिश मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये सिर्फ है उन स्टूडेंट्स का जो स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ये हमने भी देखा 7 है। लेकिन यहां पे बट नॉट इकोनॉमिक्स, लेकिन सी है यहां पे ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसमें इंग्लिश मैथमेटिक्स है, इसमें इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इस वाले हिस्से में। क्लियरली यू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स is here